Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. First of all, I would like to thank you all for your love and support. Now we are a big family of 1,000 subscribers in just a single week. I hope you will all keep supporting me like this in future also. Now let's come back to our topic. Today we will study about the 5 kingdom classification, 6 kingdom classification and a general features of kingdom Monera. So let's start. First of all, the 5 kingdom classification, it was proposed by R.H. Whittaker, that is Robert H. Whittaker. रॉबर्ट एच विटेकर ने जो 5 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो 5th किंगडम थी वो थी फंजाई. ठीक है, जो 5वीं किंगडम थी दैट वाज द किंगडम फंजाई. और किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कैरेक्टर्स विटेकर ने यूज किए थे वो थे सेल स्ट्रक्चर, कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है. ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो सेल से बना है या टिश्यू से बना है. ठीक है, या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं. तो इन बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया. ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल है. ठीक है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन बाउंड करता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको इंक्लूड किया गया. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है या फिर हेट्रोट्रोपिक है, कि अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पे डिपेंड करते हैं. एंड द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप दैट इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ठीक है, इन कैरेक्टर्स को लेके विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया. 4 पहले से बन चुकी थी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमिलिया, और 5वीं किंगडम थी किंगडम फंजाई जो विटेकर ने इंट्रोड्यूस की. इन सारी किंगडम्स को अगर हम लोग इन्हीं कैरेक्टर्स से देखें. अच्छा, वन मोर थिंग, एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन को स्टार्टिंग का जो टेबल दे रखा है उसमें इंक्लूड नहीं कर रखा, लेकिन लास्ट में जब आप उसी पैरा को पढ़ोगे उसी पेज पे तो रिप्रोडक्शन को इंक्लूड कर रखा है. तो बेटा विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन थी वो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं की. ठीक है, हालांकि नीचे गिवन है, बट अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि क्या रिप्रोडक्शन को क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स में इंक्लूड किया गया था, तो नहीं. ठीक है, क्लासिफिकेशन की थी लेकिन रिप्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया था. रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी. ठीक है, तो अब जैसे 5 किंगडम्स हैं लाइक मोनेरा, सबसे पहले क्या है? मोनेरा है, जिसमें क्या आते हैं? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं. मोनेरा के बाद सारे यूकैरियोट्स स्टार्ट हो जाते हैं लाइक. ठीक है, पहला क्या है? प्रोटिस्टा, देन प्लांटे, एनिमिलिया. ठीक है, और इसी में जो 5th आ गई थी दैट वाज द फंजाई. 5 किंगडम्स हो गई. पहली क्या थी? दैट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया एंड फंजाई. अब इन्हीं को हम लोग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग करेंगे. लाइक मोनेरा से इवोल्व हुए प्रोटिस्टा. ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. तो सबसे पहले मोनेरा जो कि क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे. प्रोकैरियोट्स से इवोल्व हुए दैट इज प्रोटिस्ट. ठीक है, ये थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. अब प्रोटिस्ट से जो इवोल्व हुए दैट वाज द फंजाई. ठीक है, देन प्लांटे, देन एनिमिलिया. इनकी क्लासिफिकेशन कैसी हुई? फंजाई अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो फंजाई क्या है? सेप्रोट्रोपिक है, हालांकि इट्स अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, जो प्लांटे है वो क्या है? ऑटोट्रोपिक है, और एनिमिलिया क्या है? हेट्रोट्रोपिक है. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्लांटे दैट इज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करता है. ठीक है, एनिमिलिया कंज्यूमर्स है, और फंजाई क्या है? डिकम्पोजर है. तो ये जो कैरेक्टर्स थे, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे विटेकर ने 5 किंगडम बनाई. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एडवांटेज देखें तो एडवांटेज वाज कि भाई यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इन सबको अच्छे से क्लासिफाई कर लिया था. लेकिन डिसएडवांटेज भी है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज क्या है कि विटेकर ने वायरसेस और लाइकन्स के बारे में कहीं जिक्र नहीं कर रखा था.
ठीक है, वायरस और लाइकन्स के बारे में जो विटेकर की क्लासिफिकेशन में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम अभी तक की लास्ट क्लासिफिकेशन है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद में कोई भी क्लासिफिकेशन अब तक नहीं आई है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल वूज। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल वूज ने। इन्होंने किंगडम मोनेरा की बजाय, ठीक है, मोनेरा को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। मोनेरा को खत्म ही कर दिया, ठीक है, मोनेरा की जगह 2 किंगडम बना दी, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। स्टार्टिंग वाली सेम है, ठीक है, प्रोटिस्ट है, देन फंजाई है, प्लांटे है, एनिमिलिया है, ये 4 तो सेम है, लेकिन जो मोनेरा थी, मोनेरा को खत्म करके आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया बना दिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया में क्या आ गए, जितने भी प्रिमिटिव पुरानी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जितनी भी पुरानी प्रिमिटिव जो एडवर्स कंडीशंस में पाई जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हाई जो कहते हैं एल्कलाइन या फिर हाई सोल्टी एरिया जो प्रेजेंट रहता है, वहां पे जो बैक्टीरियाज पाई जाती हैं, जो क्रिटिकल सिचुएशंस में बैक्टीरिया पाई जाती हैं, उनको इंक्लूड किया गया आर्कीबैक्टीरिया में। और यू बैक्टीरिया, यू का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, जो सारी के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अदर देन द आर्कीबैक्टीरिया, वो सारी क्या है जो नॉर्मल कंडीशंस में हर जगह पाई जाती हैं, वो आ गई यूबैक्टीरिया में। ठीक है, यहां पर जो क्लासिफिकेशन की गई थी, मतलब आर्कीबैक्टीरिया की फॉर्मेशन की गई थी मोनेरा को डिवाइड करके, वो किस पे, कौन से कैरेक्टर पे बेस्ड थी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कि भाई सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है। पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना हुआ है? नैग और नैम से। ठीक है, नैग और नैम, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये क्या है, बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, जो ट्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। और ये क्या था, दैट वाज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया। वहीं पे कार्ल वूज ने जीनोम को यूज करके, जेनेटिक मटेरियल को यूज करके पहली बार क्लासिफिकेशन की। और क्या यूज किया, दैट इज द 16S RNA। व्हाट इज 16S RNA? ठीक है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। S फॉर द स्वेडबर्ग्स नंबर, S क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट बोल दो, चाहे स्वेडबर्ग्स नंबर बोल दो, एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वही एक ऑर्गेनली आती है, दैट इज द राइबोसोम, एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। और स्मॉल सब यूनिट का ही एक कंपोनेंट है, दैट इज 16S RNA। गॉट इट? सो अब कार्ल वूज ने क्या किया, सबसे किंगडम से भी ऊपर क्लासिफिकेशन की, दैट इज डोमेन। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कार्ल वूज ने, किंगडम तो ठीक है, लेकिन किंगडम से ऊपर की भी क्लासिफिकेशन की और इंट्रोड्यूस की एक टर्म, दैट इज डोमेन, और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बताया। ठीक है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। क्या है, फर्स्ट इज द आर्किया, ठीक है, देन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें देखो, बैक्टीरिया के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में गिवन है, सेल का पढ़ेंगे उसमें बैक्टीरिया का आएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन नीट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आते हैं। सो जो एक चैप्टर 16 नंबर का है, मायने रखते हैं 16 नंबर, एक चैप्टर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में। तो इस चैप्टर का एक एक पॉइंट, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। बैक्टीरिया, माइक्रोब्स के बारे में सीधा सीधा कहीं कोई भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, ना सेल में, उसको क्या करके डिवाइड कर रखा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रखे, सेल में डिवाइड कर रखे। तो यहाँ पर हम लोग जो किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल होगी, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। बिकॉज एनसीईआरटी में अगर एक नाम भी दे रखे ना, छोटा सा नाम, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से सुनना है हर एक चीज को, यहीं पे याद करके जाने, दोबारा दोबारा याद नहीं करनी है। गॉट इट? सो देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, दैट इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। मतलब ग्रुप बना है ना, ये ग्रुप का भी क्या है, किंग है, शहंशाह, ये टॉप पे है, इसके बाद किंगडम्स आती है। तो 3 डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है, दैट इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया में क्या आती है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसमें आएगी यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया में आएंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। समझ में आई बात? ये था क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। क्लासिफिकेशन खत्म, अब शुरू करेंगे रियल माइक्रोबायोलॉजी को, दैट इज अबाउट द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा। माइक्रोबायोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उससे पहले क्विक जीके हो जाए छोटा सा, ठीक है, दैट इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी अभी बताया मैंने क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ल्यूवेनहुक वो पहले पर्सन थे, A.V. ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने माइक्रोब्स को फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, ठीक है। सेकेंड, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? दैट इज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एंड अगेन ल्यूवेनहुक। सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज ल्यूवेनहुक। कौन है भाई? ल्यूवेनहुक है। क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये फाउंडर है, फादर नहीं है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी पास्चर। लेकिन कई बुक्स में कोच के भी बारे में गिवन है, बिकॉज कोच ने पोस्टुलेट्स दिए थे, इनका भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पास्चर ने कौन कौन से लॉ दिए थे, रूल दिए थे, क्या एक्सपेरिमेंट किया था पास्चर का, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ कवर करेंगे इस चैप्टर में। फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी अगेन पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स, माइक्रोबियल टेक्निक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती है आइसोलेशन के लिए, कल्चर के लिए, वो थे रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम वाज द एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन के बारे में डिस्कवर किया था, ठीक है, सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर आता है, उसमें सब एक साइड में कॉर्नर में दिया हुआ है वैक्सीनेशन में, और सबसे पहले नाम दे रखा है एडवर्ड जेनर, ठीक है। सो ये क्या था, क्लासिफिकेशन थी। अब जो मेन टॉपिक शुरू होता है दैट इज किंगडम मोनेरा, ऐसा ग्रुप जिसमें सारी की सारी बैक्टीरियाज आती हैं, ठीक है। मोनेरा को हम डिवाइड भी करेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में, लेकिन उससे पहले जनरल कैरेक्टर्स। मोनेरा जिसमें सारी बैक्टीरियाज आती हैं, कॉस्मोपोलाइटन है, मतलब हर जगह पाया जाता है, हर जगह कहीं पर भी, एडवर्स कंडीशन में। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिससे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, जब कोई एनिमल नहीं था, बैक्टीरियाज प्रेजेंट थी। एरोबिक रेस्पिरेशन भी है, एनएरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पायर करता है, ठीक है। जो सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, कोई ऑर्गेनेलीज एब्सेंट कोई नहीं पाई जाती, स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये वो कुछ भी नहीं होता है, फिर भी फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन बनाता है, अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता है, वो प्रोसेसेस जिससे प्रोटीन बनते हैं। तो ये सारे जनरल कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा में। स्टार्टिंग में होगा बेसिक कैरेक्टर्स, यही वाला, सेल वॉल किससे बनी है, सेल ऑर्गेनेली कौन सी है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, खाना कैसे बनाता है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे द डिटेल ऑफ मोनेरा, डिटेल ऑफ बैक्टीरिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज share and subscribe my channel. Thank you.